आज का प्रसंग है मन बुद्धि अपने नहीं है। अपने स्वरूप में स्थित होने की बात जहां आती है वहां हम उन्हीं मन और बुद्धि से स्थित होना चाहते हैं जिसमें संसार के संस्कार पड़े हैं। वे मन और बुद्धि संसार की तरफ ही दौड़ते हैं। हमारे पास मन और बुद्धि लगाने के अलावा कोई उपाय है नहीं। ऐसी स्थिति में हम मन बुद्धि से कैसे अलग हों? हम मन बुद्धि को परमात्मा में लगाते हैं तो वे संसार की तरफ जाते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि हमारे भीतर में संसार का महत्व जचा हुआ है। उत्पत्ति विनाशशील का जो महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है उसको हमने बहुत ज्यादा आदर दे दिया है। यह बाधा हुई है। इस बाधा को विचार के द्वारा निकाल दो तो यह ज्ञान योग हो जाएगा। इससे पिंड छुड़ाने के लिए भगवान की शरण लेकर पुकारो तो यह भक्ति योग हो जाएगा। जितनी वस्तु अपने पास है उसको व्यक्तिगत न मानकर दूसरों की सेवा में लगाओ और कर्तव्य कर्म करो तो अपने लिए न करके केवल दूसरों की भलाई के लिए करो तो यह कर्म योग हो जाएगा। इन तीनों में जो आपको अच्छा लगे, अच्छा दिखे वह शुरू कर दो। व्यक्तियों को, वस्तुओं को सेवा में लगाओ, समाधि भी सेवा में लगा दो। अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को सेवा में लगा दो। केवल दूसरों को सुख सुख पहुंचाना है और खुद बिल्कुल अच्छा है होना है। जड़ की कोई भी चाह रखोगे तो बंधन रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत भी संदेह नहीं है। यह बात खास जच जानी चाहिए कि संसार की कोई भी चाह रखोगे तो दुख से, बंधन से कभी बच नहीं सकते, क्योंकि दूसरों की चाह ना रखेंगे, दूसरों से सुख चाहेंगे तो पराधीन होना ही पड़ेगा भाई। और पराधीन सपने सुख ना ही, कुछ भी चाह मत रखो तो दुख मिट जाएगा। बुद्धि संसार में जाती है तो उसको जाने दो। बुद्धि आपकी है कि आप बुद्धि के हो, खुद विचार करो, सुनकर के नहीं। आपकी बुद्धि संसार में जाती है तो आप बुद्धि में अपनापन मत रखो। बुद्धि तो आपकी वृत्ति है, उसको चाहे जहां नहीं लगा सको तो उससे अलग हो जाओ कि मैं बुद्धि का दृष्टा हूं, बुद्धि को देखने वाला हूं, बुद्धि से बिल्कुल अलग हूं, खुद बुद्धि को जानने वाला हूं। बुद्धि एक करण है और परमात्म तत्व करण निरपेक्ष है। पढ़ाई के समय भी मेरी यह खोज रही है कि जीव का कल्याण कैसे हो। मेरे को जब यह बात मिली कि परमात्म तत्व करण निरपेक्ष है तब मुझे बड़ा लाभ हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। आप इस बात पर आरंभ में ही ध्यान दो तो बड़ा अच्छा रहे। तत्व वृत्ति के कब्जे में नहीं आएगा। प्रकृति की वृत्ति प्रकृति से अतीत तत्व को कैसे पकड़ेगी? अतः यह विचार आप पक्का कर लो कि तत्व की प्राप्ति कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण सापेक्ष नहीं है। कर्ण निरपेक्ष को हम कैसे माने? कर्ण की तरफ से आप चुप हो जाओ। कर्ण को न अच्छा समझो न मंदा समझो। यदि कर्ण को कर्ता ग्रहण नहीं करे तो कर्ता कर्ण से स्वतः अलग है। कर्ण से अपने को अलग अनुभव करके चुप हो जाओ। अगर हो सके तो सेकंड 2 सेकंड चुप हो जाओ, चिंतन कुछ भी मत करो। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो आपकी स्थिति स्वरूप में होगी। यह बहुत ही बढ़िया साधन है। हम कुछ भी चिंतन नहीं करते पर चिंतन हो जाता है तो क्या करें? इस विषय में एक बात विशेष ध्यान देने की है कि जब कोई चिंतन आता है तब साधक को उसको हटाना है। साधन करने वालों का प्राय यही उद्योग रहता है कि दूसरी बात याद आए तो उसको हटाओ और परमेश्वर में लगाओ। इस उद्योग से, प्रयास से जल्दी सिद्धि नहीं होती, साधक जल्दी सफल नहीं होता। सफलता की कुंजी यह है कि उस चिंतन की उपेक्षा कर दो। कोई ऊंची या नीची वृत्ति आए तो उसको महत्व मत दो। वृत्ति को न हटाओ और न लगाओ। हटाओ तो वृत्ति को महत्व दिया और लगाओ तो वृत्ति को महत्व दिया। वृत्ति को महत्व देने से जड़ता का महत्व आएगा, स्वरूप का महत्व नहीं रहेगा। ये मार्मिक बात है। आपकी नजर इधर हो जाए इसलिए कहता हूं कि यह बात मेरे को बहुत प्रिय लगी है, बहुत उत्तम लगी है। इससे बहुत लाभ होता है। मन बुद्धि की उपेक्षा करो, उसमें अच्छा मंदा कुछ भी आए, कुछ भी चिंतन मत करो। जो चिंतन आ जाए उसकी उपेक्षा कर दो, उसके साथ विरोध मत करो, उसको हटाओ मत, पकड़ो मत। यदि यह उपेक्षा करने की अटकल आ जाए तो बहुत लाभ होगा। चिंतन से उदासीन हो जाओ, न उसको भला समझो न उसको बुरा समझो। भला समझने से भी संबंध जुड़ता है
और बुरा समझने से भी संबंध जुड़ता है। जिन्होंने भगवान से प्रेम किया उनका भी उद्धार हुआ, और जिन्होंने भगवान से वैर किया उनका भी उद्धार हुआ, परंतु जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनका उद्धार नहीं हुआ। अतः संसार से प्रेम करोगे तो फंसोगे, बैर करोगे तो फंसोगे, क्योंकि प्रेम या बैर करने से संसार का संबंध हो जाएगा। संसार का संबंध तोड़ना ज्ञान योग की खास बात है। विवेक सत असत का निर्णय करता है, अतः विवेक को महत्व देकर असत की उपेक्षा कर दो। वृत्तियां पैदा होती हैं और नष्ट होती हैं, इस कारण ये असत हैं। जिसका उत्पत्ति विनाश होता है तथा जिसका आरंभ और अंत होता है वह असत है, और असत है वह अपने आप मिटता है, अतः उसको मिटाने का उद्योग करना बिल्कुल निरर्थक बेकार है। जो उत्पन्न हुआ है उसका खास काम मिटना ही है। लड़का पैदा हुआ तो उसका जरूरी काम क्या है? जरूरी काम है मरना। वह बड़ा होगा कि नहीं, उसका ब्याह होगा कि नहीं, उसके बेटा बेटी होंगे कि नहीं, इसमें संदेह है, पर वह मरेगा कि नहीं इसमें संदेह नहीं है। अतः उसका खास काम क्या है? मरना ही है। इसी तरह वृत्ति पैदा हुई तो उसका खास काम नष्ट होना ही है, इसलिए उसको नष्ट करने के लिए उद्योग करना, बल लगाना, बुद्धि लगाना, समय लगाना बिल्कुल मूर्खता है, और उसको रखने की चेष्टा करना भी मूर्खता है। जो चीज रहेगी ही नहीं उसको रखने की इच्छा करना ही तो महान दुख है। परंतु हमारे भाई चेतते ही नहीं, क्या करें? न तो रखने की इच्छा करनी है और न हटाने की इच्छा करनी है, किंतु अपने कर्तव्य का पालन करना है, जिससे सबको सुख हो, आराम हो। जो अपने आप मिट जाएगा, रहेगा नहीं, उसकी उपेक्षा कर दो। देखो निरपक होए तमाशा, यह बहुत लाभ की चीज है। अतः बुद्धि से तटस्थ हो जाओ कि हमें मतलब नहीं है, इससे तटस्थ हुआ नहीं जाता, ऐसा मत मानो। अभी ऐसा दिखता है कि इससे हम अलग नहीं हो सकते, पर ऐसी बात है नहीं। इसके लिए युक्ति बताई कि आप बुद्धि के हो या बुद्धि आपकी है। यह मामूली बात नहीं है, बहुत ही काम की बात है। बुद्धि के हम नहीं है, हमारी बुद्धि है। हमारी बुद्धि है, अतः इसको हम काम में लें या न लें, परंतु हम बुद्धि के होते तो मुश्किल हो जाती। वृत्ति की उपेक्षा करो तो आपके स्वरूप में स्थिति स्वतः सिद्ध है, परंतु वृत्ति का निरोध करने में बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। वृत्ति की उपेक्षा में कोई अभ्यास नहीं है। गीता का योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। समय नाम परमात्मा का है, परमात्मा में स्थित होना गीता का योग है, और चित्तवृत्तियों का निरोध करना योग दर्शन का योग है। आप कहते हैं कि मन नहीं रुकता, पर मन रुकने की जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता है परमात्मा में स्थित होने की। जहां आप चुप होते हैं वहां आप परमात्मा में ही हैं, और परमात्मा में ही रहोगे, क्योंकि कोई भी क्रिया, वृत्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति परमात्मा को छोड़कर हो सकती है क्या? वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि की उपेक्षा कर दो तो परमात्मा में ही स्थिति होगी। हाँ, इसमें नींद, आलस्य नहीं होना चाहिए। नींद में तो अज्ञान, अविद्या में डूब जाओगे। नींद खुलने पर कहते हैं कि मेरे को कुछ पता नहीं था, पर आप तो उस समय थे। अतः नींद, आलस्य तो हो नहीं, और चलते फिरते भी आप चुप हो जाएं, कुछ भी चिंतन न करें। ये गीता का योग है, इससे बहुत जल्दी सिद्धि होगी। योग दर्शन के योग में बहुत समय लगेगा। आप परमात्मा में वृत्ति लगाओगे तो वृत्ति आपका पिंड नहीं छोड़ेगी, वृत्ति साथ रहेगी। इसलिए मन बुद्धि की अपेक्षा करो, उनसे उदासीन हो जाओ। अभी लाभ मत देखो कि हुआ तो कुछ नहीं, आप इसकी उपेक्षा कर दो। दवाई का सेवन करो तो वह गुण करेगी ही। आप ख्याल करें, बुद्धिकरण है और मैं करता हूं, बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि का नहीं हूं। यह संबंध विच्छेद बहुत काम की चीज है। आप बुद्धि हो ही नहीं। कुत्ता चिंतन करता है तो आप पर क्या असर पड़ता है? कुत्ते की बुद्धि के साथ अपना जैसा संबंध है वैसा ही अपनी बुद्धि के साथ संबंध है। आपकी आत्मा सर्वव्यापी है, तो कुत्ते में भी आपकी आत्मा है। फिर आप कुत्ते के मन बुद्धि की चिंता क्यों नहीं करते कि कुत्ते के मन बुद्धि को आपने अपना नहीं माना? मतलब यह हुआ कि मन बुद्धि को अपना मानना ही गलती है। जो अलग होता है वह पहले से ही अलग होता है। सूर्य के प्रकाश को कोई अलग कर सकता है क्या? आप शरीर से अलग होते हैं तो पहले से ही आप शरीर से अलग हैं। आप मुफ्त में ही अपने को शरीर के साथ मानते हैं। शरीर में आप नहीं है और आप में शरीर नहीं है। खुद जड़ता में बैठ गए तो अहंता हो गई, और जड़ता को अपने में बैठा लिया तो ममता हो गई। अहंता ममता से रहित हुए तो शांति स्वतः सिद्ध है। निर्ममो निरंकार स शांति मद्धि गच्छति। जय श्री कृष्णा। जय हो प्रभु। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।